मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए अपने अकीदे हम दुरुस्त करें कि काफ़ी है अल्लाह सब की हाजत रवाई के लिए, नबी पैगम्बर इमाम वली फ़क्त रहनुमाई के लिए। पढ़ते हो नमाज़ों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिरते हो फिर भी दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए। इसी तरह कुरान पाक में सूरह ज़ुमर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इसका मैं आप लोगों के सब के सामने आयत भी रखना चाहती हूँ और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा भी रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे बहन भाई सब देखें और उनको पता चले कि असल हकीकत क्या है। लोग तो हमें गुमराह करते जा रहे हैं। कोई कहता है फ़लाँ से मांगो, फ़लाँ से मांगो, फ़लाँ ग्रोह के साथ मिल जाओ। ग्रोहों के साथ मिलने से हमें क्या मिलेगा, जबकि अल्लाह और अल्लाह के नबी की हमें पहचान ही ना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा था कि कब हमारे अमल काबिल कबूल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि आप सब के अमल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होने चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। ये दो चीज़ें जब होंगी तो हमारे अमल काबिल कबूल होंगे। इसके अलावा जितने भी अमल होंगे हमारे अमल काबिल कबूल नहीं होंगे। तो ये मैं आपके सामने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 45 रखना चाह रही हूँ और इंशाअल्लाह हम इसकी आयत भी आप लोगों को दिखाएंगे। इस आयत को पढ़ें और फिर देखें। ये पारा नंबर 24 है और सूरह ज़ुमर है और इसकी आयत नंबर 45 है। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए जी मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाती हूँ। वाइज़ा और जब ज़ुकिरा जिक्र किया जाता है अल्लाह ताला का, वादहू अकेले, अश्मा अज़्ज़त तंग पड़ते हैं कलूब दिल, अल्लज़ीना उन लोगों के जो ला नहीं युमिनूना ईमान रखते बिल आखिराती आखिरत पर, व इज़ा और जब ज़ुकिरा जिक्र किया जाता है अल्लज़ीना उनका जो मिन दूनिही उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा किसी गैर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इज़ा तब हम वो यस्तबशिरून खुशो खुरम हो जाते हैं। यानी हमने अक्सर यही सुना है, यही होता है, ऐसे ही होता है। हम सब के दिल ऐसे ही हैं, जबकि हमारे पास कुरान पाक का इल्म नहीं है, असल हकीकत की हमें समझ नहीं है। हमें कोई कुछ कहता है तो हम उसके गले पड़ते हैं, जिन्हें लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा ये काम नहीं है। मोमिन ऐसा नहीं होता और ना ही मुसलमान ऐसा होता है। हम चाहे मर्द हो औरतें हों, सब हमें चाहिए दीन खुद सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं। बहुत ही प्यारी हमारे दीन में हदीसें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पहले खुद सीखे फिर दूसरों को सिखाए। और ये देखो कितनी वाज़ेह आयत है और उसकी आगे जो आयत है वो भी कितनी प्यारी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि लोगों का ये रवैया है कि जब लोग नसीहत करते हैं, हदायत करते हैं, या आप वसल्लम ने जब लोगों को बताया कि वाहिद अल्लाह से मांगो तो वाहिद अल्लाह का जिक्र किया तो लोगों ने आप वसल्लम को भी बहुत सी बातें सुनाई। इसी तरह आलम उलमा हमारे प्यारे जो हमें सिखाते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह से मांगो तो लोग उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जबकि कुरान हमें वाज़िया बता रहा है कि वाहिद अल्लाह से मांगो, दुआएं मांगो, इज़्ज़त मांगो, रिज़्क़ मांगो, औलाद मांगो, जो कुछ भी मांगना है वाहिद अल्लाह से मांगो। वही एक ख़ास हस्ती है जो देने पर कादिर है, तो कोई और कुछ नहीं दे सकता जी। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए नबी आप कह दें कि अल्लाह आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, गायब और हाज़िर के जानने वाले, तो अपने बंदों के दरमियान इस चीज़ का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। देखें जी, जब आसमान और ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, गायब और हाज़िर को जानने वाला है, तो फिर बंदों का शक तो बनते ही नहीं है। तो इसलिए आप वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया है, वही नाज़िल की है कि आप उनको बता दें कि जिस चीज़ में आप शक करते हैं अल्लाह ताला ही उसके दरमियान फैसला करेगा क़यामत वाले दिन कि हक़ पर कौन था और नाहक कौन था।
شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے بہت ہی پیارا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود، اللہ سے بڑھ کر جس سے تو خوف رکھے وہ تیرا معبود، اللہ سے بڑھ کر جس پر تو توکل اور بھروسہ کرے وہ تیرا معبود. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن نماز میں اور تلاوت میں جہاں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، جہاں ہماری نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں، جہاں ہم کسی کی خاطر اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کیا سمجھ آتی ہے؟ وہاں کیا ہمیں اپنے رب سے محبت نہیں ہے؟ حالانکہ ادھر اذان ہوئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کر کے اپنی جائے نماز پہ جائیں اور نماز ادا کریں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہونا، لوگوں نے ہمیں کیا کہنا ہے، جبکہ ہر کام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہمیں جزا کے دن اللہ تعالیٰ نے ہی بدلہ دینا. اگر ہماری کوشش اچھی ہوگی تو اچھا ہی بدلہ ہوگا، اور اگر ہمارے عمل اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہی بدلہ دیں گے. جو غیر اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، جو غیر اللہ کے لیے کوشش ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر اس بندے کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہوتی. یعنی ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر اپنے اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب کرے. اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کسی گانے بجانے والی عورت مرد جو کوئی بھی ہے اس کے ساتھ محبت ہوگی، ٹی وی ڈراموں سے محبت ہوگی، موبائل سے محبت ہوگی، تو اللہ رب العزت انہیں کے حوالے کر دیں گے. جزاک اللہ خیر.